नासिर मेट्रोमर ऑन स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ अबुल इस्फानी रोड के साथ हैं और ये मुबीना टाउन थाने की हदूद है और यहाँ पर हम डिप्टी डायरेक्टर फूड मजहर शेख मेरे हमरा हैं ईस्ट के और यहाँ पर हम सचल के ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे आप अभी इधर हम दूध की जो है ना चेक करेंगे, उसमें कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है, यहाँ कोई केमिकल कोई मिला हुआ है वो चेक करेंगे। यहाँ पर हम दूध की क्वालिटी को चेक करने आए हैं। सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर जो ईस्ट के हैं मजहर शेख हमारे हमरा हैं और हम चल के देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। ठीक है जी, चेकिंग हो रही है सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से और ये दूध की दुकान पर मौजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी जितनी चीज़ें हैं वो स्टाफ जो है सिंध फूड अथॉरिटी का वो उसको चेक कर रहा है कि सेहत के उसूलों के मुताबिक है या नहीं है। ये देखें क्या इन्होंने निकाला, हम देख लेते हैं। ये कहाँ से आप परचेज करते हैं? ये क्वालिटी वालों का रेट है। हाँ, हर दुकान पे मौजूद होती है। नहीं, आप अपनी दुकान की बात करें। जी जी। इसमें ना प्रॉपर कब बने हैं, ना प्रोडक्शन डेट है, ना क्या एक्सपायरी डेट। रस्क है? ये रस्क, ये पापे हैं हाँ पापी समझ छोटे से, मगर इसमें कोई प्रोडक्शन डेट नहीं, ना कोई एक्सपायरी डेट है। ये कब कंपनी के होते हैं क्यों नहीं होते हैं? प्रोडक्शन मेरे ये तो बड़ी कंपनी है इसमें तो जी जी जी। ये बड़ी कंपनी है और सारी ये कब मंगाया था? ये तो रोज़ाना माल आता है। ये ख़त्म हो जाता है ये? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ना, अब ये तो कंफर्म नहीं है। ये रोज़ाना आती है। बहरहाल देख रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर मजहर शेख और हम ये देखते हैं कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। इसमें है डेट, मतलब फिर भी बहरहाल दुकान है यार, दुकान में तो खुद होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इसका क्या किया आपने मजहर साहब, क्या किया इसका? इसका अभी ये तो मेरा ख्याल है कि आप जो कह रहे हैं एक ट्रेसेबल नहीं है, इसके इनवाइसेस मुझे दे दें, ये कहाँ से परचेज कर रहे हैं, ठीक है ऐसे ना रखें, ठीक है? ठीक है। हम इसके वो करते हैं, मेन तो मिल के तो हम उस पर आए हैं। जैसे हम ले लेते हैं, इस पे भी नहीं होता कंपनी की, जैसे डॉन कंपनी इसमें एक्सपायरी डेट इसमें होती नहीं है। नहीं होती इसमें? कंपनी की जी इसमें नहीं होती कंपनी। ये क्या है? इसमें हमने इनको बोला है, पहले जो हमने इनको नोटिस दिया था ना, तो इधर प्रॉपर नेट हो जाए ना, नेटिंग हो जाएगी तो मक्खियाँ मच्छर अंदर नहीं आएंगे, मगर अभी इन्होंने उससे SOP पे अमल नहीं किया सर। आपने कब दिया था इनको नोटिस? ये इसको तकरीबन 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने हो गया, उन्होंने आपकी बात को ओबे नहीं किया? हमारे सिंध फूड था SOP को इन्होंने शायद पढ़ा ही नहीं होगा, तो इसलिए अभी हम खुदा अंग्रेजी में होगा ना वो, उसको देते ना उर्दू। उर्दू में SOPs हमारे उर्दू में होते हैं। ठीक है जी, SOPs भी इन्होंने फॉलो नहीं किया। ये क्या है? ये तो मेरा ख्याल है कि वो है ना ये जो कुल्फी वगैरह में डालते हैं। रबड़ी दूध है, ये कह रहे हैं कि ये रबड़ी दूध है। अभी चेक करेंगे हम टेस्ट करके कि इसके अंदर क्या मिला हो। बहरहाल ये रबड़ी दूध कह रहे हैं और रबड़ी दूध में क्या चीज़ है देख लेते हैं। जो ठीक है। दूध जाते हैं वो अलग हुए हैं। नहीं तो रख के वापसी क्या जाते कर हैं। रहे हैं? ये वापसी जाते हैं। तो भाई इधर फेंको या किसी और पोर्शन में डाल दें, इधर आपके इसमें क्या कर रहे हैं? असल में जाते वापसी में सुबह निकाल रहे हैं तो इधर ही रह गए। अभी जाते वापसी है। फेंके वापस इसको डिस्पोज कर दो। तो आप मतलब है कि आप खुद भी इसको देखा करो ना भाई। ये बस ये अगर खुदा न खासा इस्तेमाल हो गया या किसी चीज़ में डाल दिया आपने, इस्तेमाल तो खैर नहीं होता है। जैसे कि हमारे यहाँ अमूमन बेकरी वाले ले जाते हैं ऐसे ही अंडे। जी जी। ये हमारे पास तो वापसी जाती है 30 रुपये का एक अंडा है, इस वजह से अब ये लगा लेंगे तो तकरीबन 200-250 रुपये से ऊपर होंगे। इसको इसके ने बदल दूसरा अंडा लेते हैं आप? जी वो जो टूट के निकलते हैं वो दोबारा में देते हैं, ये होता है। इस वजह से जो है ना वो कब का बना हुआ है? सर ये स्टैक किया हुआ है फ्रीज़र में, स्टैक किया हुआ है फ्रीज़र में। ये कब के काटे हुए हैं भाई चीकू? कलर ही चेंज हो गया है, ये पत्थर है पत्नी से स्टैक किए हुए ना, इसलिए फ्रीज़र में रखे हैं, जमे हुए हैं। क्या है यार, ये? इसकी शेल्फ लाइफ होती है। ये है क्या? ये चीकू ये ख़त्म हो गया है, गल हो गया है इसमें। कब का है ये? महीने का है। ये क्या जूस वगैरह के लिए बनाते हो? ये जूस के लिए बनाया गया नाज़रीन। और इसमें देखें मुख्तलिफ चीज़ें जो रखी हुई हैं वो तमाम की तमाम जो है काफ़ी तवील अरसे से यहाँ पर उन्होंने डम किया हुआ है उन्होंने डीप फ्रीज़र में, जिसमें कि ये चीकू है ख़ास तौर पर, जिस पर कि उन्होंने एतराज़ भी किया है। बहरहाल हम आगे मज़ीद देखते हैं और यहाँ भी हम मौजूद हैं और देख रहे हैं। बंद कर दें इसको ताकि आपका सामान ख़राब ना हो ना। ये दूध को आप चेक कर रहे हैं? हाँ, दूध को चेक कर रहे हैं। नाज़रीन ये दूध को चेकिंग कर रहे हैं और इसके जो भी अपने तरीक़ेकार होते हैं उस तरीक़ेकार के तहत जो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हो रही हैं। दूध के मेयार को चेक कर रहे हैं, इसलिए कि दूध के मेयार को रिटेलर्स के पास जो है वो ज़्यादा, चूँकि आवाम जो है वो रिटेलर से ही ख़रीदती है,
तो रिटेलर्स के पास जो है दूध की क्वालिटी के हवाले से जो है एक बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। कमिश्नर कराची के जब दूध के नर्ख तय किया जाता है तो उस वक्त सबसे ज़्यादा क्वालिटी की बात आती है कि क्वालिटी में जो भी रिटेलर्स एसोसिएशन है उन्होंने बरमला कहा है कि आप मुख्तलिफ दुकानों पर जाएँ और वहाँ जाके रिटेलर्स की दूध की क्वालिटी को चेक करें। तो हम दूध की क्वालिटी की चेक करें। सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा और सिंध अथॉरिटी ज़िला शर्की के डिप्टी डायरेक्टर मज़हर शेख और अपनी टीम के हमरा जो है ये अबुल असफ़ानी रोड पे जो एक मार्केट दूध की दुकान है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या क्वालिटी है दूध की। तो जिम्मेदार कौन है यहाँ का? जिम्मेदार जो है बोल रहा है कि मैं ओनर नहीं हूँ। अच्छा, ओनर ही है। ओनर ही। ठीक है। मैं भैया 2-3 दफ़ा आया हूँ तो आप ही को मैं प्रेजेंट देखा हुआ है। आप ऑनर से 5 बजे तक काउंटर पे ड्यूटी करता हूँ। ठीक है। ऑनर नहीं तो आप नहीं तो गैर मौजूद वो तो आप है ना भाई देखें ना, जो मौके पर पकड़ा जाएगा वही जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार है। ठीक है ना, ये रूल है। अब ये कि ये दूध की दुकान कब से कायम है? तकरीबन 3 महीने हो गए अभी। 3 महीने हो जी गए। जी क्या रेट वगैरह क्या चल रहा है? जी 90 रुपये 90 90 रुपये। जी गवर्नमेंट का रेट तो 94 है, जी 94। लेकिन आप कम क्यों बेच रहे हो? असल में नई दुकान है, इस वजह से आई साहब ने कम किया हुआ है कि अभी थोड़ा सा आगे जाके बढ़ा देंगे। उस पर लिखा हुआ है महदूद मुद्दत के लिए, और 94 ही अभी जो है ना वो करना है, इस वजह से। एक चीज़ जो बताना चाह रहा था नाज़रीन कि ये कमिश्नर कराची के पास जब एक मीटिंग हुई थी तो उसमें दूध के नर्ख जो है वो 94 रुपये पर लीटर जो है फिक्स किए गए थे। कमिश्नर कराची जो साबका थे एजाज अहमद खान साहब, कोर्ट में जब ये बात हुई थी तो उस वक्त दूध फरोशों ने कहा था कि हमें नुकसान होता है और रेट जो 100 से ऊपर किया जाए। तो लेकिन बहरहाल एक मुशावरत के बाद 94 पे जो है रेट तय किया जाए। अब ये भाई हमारा 90 रुपये में दूध बेच रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब कमिश्नर ऑफिस में इजलास होता है तो वहाँ पर जो वो मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं तो इसका मतलब है वो गलत मौक़िफ़ है। 90 रुपये में भी इन्हें प्रॉफिट हो रहा है, जबकि एक माशाल्लाह एक काफ़ी ज़्यादा एक डेकोरेटेड दुकान नहीं है जिसमें कि तमाम सहूलियात मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद 90 का बेच रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि दूध के नर्ख को बढ़ाने के लिए फिर दबाव क्यों डालते हैं? यहाँ से निकलते हैं हम नाज़रीन, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो कैमरे की आंख में महफूज हैं। हमारा कसन मकसद नहीं है कि किसी को हम खौफजदा करें या हरासा करें, लेकिन बहरहाल आप इंसानी सेहत के उसूलों के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट में बिकनी चाहिए, और इसी हवाले से सिंध फूड अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया, जिसके डिप्टी डायरेक्टर मज़हर शेख साहब जो है वो यहाँ पर दूध के उन्होंने भी लिया, सैंपल भी लिया है, एक खोया भी लिया है, सैंपल्स भी लिए हुए हैं। आपको सिर्फ लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, हम सील नहीं कर रहे हैं, आपको जुर्माना कर रहे हैं। जुर्माना आप पे करके हमारे ऑफिस आ जाइएगा, ठीक है। और जुर्माना पे नहीं किया तो आफ्टर हम सील कर देंगे, और अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है। मक्खियों का पता नहीं बाजार लगा हुआ है यार। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि उन्हें नोटिस नहीं मिला, अगर कहेंगे, अच्छा नहीं, ये वो कह रहे हैं कि अगर कहेंगे तो हम जाली लगा देंगे, अगर आप नहीं कहेंगे तो जाली नहीं लगाएंगे। मैं तो पहले भी हमारे एसओपी में लिखा हुआ है कि फिर ये मक्खियाँ जो भी हैं अशरात उससे हम महफूज रहें। मतलब कि थोड़ा सा तो जी जी माशाल्लाह आप सफाई दे रहे हैं, माशाल्लाह आप इतने अच्छे आदमी लग रहे हैं। और फिर उसके बाद लोगों को जो एक ये भी एक नेकी है, ये कि हुकूकुल इबाद है लोगों को सही सामान बेचना, हुकूकुल इबाद है। आप सही कह रहे और हैं, हुकूकुल इबाद अगर आपने पूरा नहीं किया तो यकीनी तौर पे अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है। आप सही फरमाएं। जी जी इंशाल्लाह कोशिश करें कि जो भी चीज़ें बेचें, चाहे आप महंगा बेचें सस्ता बेचें, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। इंशाल्लाह आपने सुन इंशाल्लाह चले इंशाल्लाह। नाज़रीन देख रहे हैं कि वो वहाँ पर वो ले भी रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं। दिखाएं ज़रा, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए। देखें ये सैंपल ले रहे हैं, और ये सैंपल, ये कौन सा सैंपल है, ये दूध कौन सा है? ये दूध वो जो कह रहे हैं कि ये भी सही है, जूसेस में भी मिलाते हैं, ये कह रहे हैं दूध सही है मगर ये फटा हुआ तो है। उबाला हुआ दूध है। हाँ, उबाला। अच्छा, ये अमूमन जो है वो कुछ जो चीज़ें ये बनाते हैं जिसमें कि जैसे कि वो शेक वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर ये दूध जो है वो शामिल करते हैं, तो ये उबला हुआ दूध है। लेकिन बहरहाल सिंध अथॉरिटी कहती है कि इसमें भी ऑडल्ट्रेशन है। अब ऑडल्ट्रेशन है नहीं है तो इसके लिए वो जो है वो एक सैंपल ले रहे हैं, और सैंपल लेके देखते हैं कि फिर इनकी रिजल्ट क्या आता है। जी जी, ये फ़ाइन लगा रहे हैं हम इनके ऊपर, क्योंकि इनकी वायलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इधर आ जाए भाई। इनकी वायलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इन्होंने एसओपीज़ हमारे कोई फॉलो नहीं किए हुए, हमने सारी चीज़ें इनको दी हुई थी, प्रोवाइड की हुई थी। कुछ एसओपीज़ फॉलो नहीं हुए, इस वजह से हम इनके ऊपर फ़ाइन लगा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना नाज़रीन कि वो चूँकि चीज़ें यहाँ पर दुरुस्त नहीं दी थी, जिसकी वजह से इनके नोटिस भी इजरा किया जा रहा है, और साथ में जुर्माना की एक चालान भी दिया जा रहा है। देखते हैं कि जुर्माना कितना ये इन पर लागू करते हैं। अच्छा, 80,000 रुपये तुम्हें जुर्माना? 80,000 हम तो
जो इसकी हालत है ना, इसको सील करना चाहिए। जो वॉशरूम के साथ ही दही और इतने मक्खियाँ एक्सपायरी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो फिर भी हम इसको वार्निंग दे रहे हैं कि ये पे करके कल आ जाएं, वरना परसों हम खुद सील कर देंगे। वरना आप जो है अगर ये पेमेंट कर देते हैं जुर्माना, सपोज अगर जुम्बर कर देते हैं, तो फिर आप इन्हें टाइम देंगे जब तक सैंपल का रिजल्ट ना आ जाए उस वक्त तक आप कुछ रिज़ल्ट नहीं आ जाएगा। 1 से 2 हफ्ते रिज़ल्ट आएगा, तो फिर तब तक इनको वो है, तब तक ये 1-1.5 हफ्ते में अपने आप को इम्प्रूव करें। हो गया सर नाज़रीन कि ये है 80,000 रुपये का जुर्माना किया है। और मेरा अपना ज़ाती राय यही है कि हमने जो कमिश्नर ऑफिस में जो इजलास हुआ था, कमिश्नर ऑफिस में इजलास में यही बात तय पाई थी कि डेयरी फार्मर्स जो दूध सप्लाई करते हैं होलसेलर को, होलसेलर दूध सप्लाई करता है इनको, होलसेलर का कहना था कि हम दूध में पानी नहीं मिलाते। लेकिन बात यही थी कि कमिश्नर ऑफिस में ये बात तमाम स्टेक होल्डर कह रहे थे कि रिटेलर्स दूध में पानी मिलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिटेलर्स में जो 94 रुपये पर लीटर दूध के नर्ख तयन किया गया था, और उसमें मज़ीद बढ़ाने के लिए अभी कमिश्नर ऑफिस में मज़ीद जो है वो एप्लीकेशन जमा कराई गई हैं कि इस रेट को और मज़ीद बढ़ाया जाए। तो सवाल ये पैदा होगा, रिटेलर्स जब दूध के नर्ख बढ़ाता है तो उसको उसी हिसाब से दूध को जो क्वालिटी है वो सेहतमंद उसूल के मुताबिक देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दूध की जो अपनी क्वालिटी है वो क्वालिटी नहीं है जिस क्वालिटी का कमिश्नर ऑफिस में रेट का जो है वो तयन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका रेट तयन किया था 94, लेकिन यहाँ बेचा जा रहा है 90 रुपीज़। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब ये कहा जाता है कि 94 में भी इन्हें नुकसान हो रहा है, तो सवाल ये है कि 90 रुपये में कैसे बिक रहा है। ये इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसका जवाब आप खुद ही फैसला करेंगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। बाकी सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर मुज़र शेख, जो कि ज़िला शर्की के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर ये कार्रवाई की है। रिटेलर्स की दुकान की जो भी चीज़ें यहाँ मौजूद थी उसके सैंपल्स लिए हैं, और सैंपल्स लेने के बाद जो है अब इसको टेस्ट के लिए दिया जाएगा। 80,000 रुपये जुर्माना दिया गया है। अगर उन्होंने उसको पेमेंट नहीं किया तो इसे सील कर दिया जाएगा। नहीं अभी तो नहीं होता, फ्रेश आता है, फ्रेश जाता है। इसके अंदर भी सारे बाल हैं, बाल है, तो मिल्क टेस्टिंग भी कर लें। जी जी जी, थोड़ा दिखा दीजिएगा वो तमाम जो बाल वाला है, तमाम चीज़ें हैं इसके अंदर। देखें नाज़रीन, ये बाल भी नज़र आ रहा है इसके अंदर, और ये ओपन तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे। और आगे चलते हैं, हम आगे मज़ीद देखते हैं। ये दही का पानी है, दही का पानी। इसके ऊपर क्या है? दही का पानी है। इसको लेके रखेंगे क्या? वो आने वाला है, वो चेंज करेगा। मतलब ये खाने पीने की अशिया की जगह पर ये सब चीज़ें क्यों होनी चाहिए? खाने की जगह तो आगे होगी। नहीं, खाने की जगह मतलब ये भी तो है ना, ये बेचो। ये क्या है? केमिकल, ये फिनाइल, मॉक फिनाइल, वो आप इधर रखते हैं खाने के। इसका एरिया ही अलग बना है भाई। तो पीछे सही है। ये दही का पानी नहीं है, ये दही का पानी नहीं है, ये तो पानी का क्यों पानी बेचते हो? नहीं, पानी बेचते नहीं है, वो जमा करके लस्सी में डाल देते हैं बाद में। ये भाईजान इसकी जगह अलग कर लें, ठीक है। ये तो वो है मार्जिन मार्जिन, लेकिन मार्जिन भी जो है बना जहाँ का बना हुआ है, वो बटर है, ये न्यू टाउन डेयरी का बटर है। न्यू टाउन का नहीं है ये, हाँ न्यू टाउन डेयरी का। खैर मेरा जहाँ के भी है, हमें वहाँ का भी पता है कि क्या सूरत हाल है। ये दरअसल मक्खन है ही नहीं, ये मार्जरीन है। ये मार्जरीन है, मक्खन नहीं है ही नहीं। मक्खन जो होता है वो असली चीज़ होती है, ये उसकी नकल है। तो अभी तक वहाँ से आ रहा है ये सील करने के बावजूद। अभी आप इसको 4-5 दिन, 1 हफ्ता इसको बाहर रखेंगे ना, पिघलेगा नहीं। हाँ, नहीं पिघलेगा। इसके अंदर मटेरियल ऐसा डाला हुआ है कि बिल्कुल ओरिजिनल जो है ना, आपका जो ओरिजिनल उनके हैं ना, ब्लू बैंड वगैरह है, वो आप बाहर रखोगे ना 2 घंटे में आपको पिघल जाएगा। ये नहीं पिघलेगा। नहीं, ये कह रहे हैं आप कह रहे हैं ये सील कर चुके हैं आप इसको, वहीं गए होंगे ना आप जहाँ पे इनका अपना मरकज़ है। अब ये कह रहे हैं वहाँ से अभी भी आ रहा है। परसों आया। कैसे आ रहा है ये समझ में नहीं आई। अभी चेक करवा लेते हैं उस एरिया का। अभी हमने तो उसको सारी जितनी भी चीज़ें थी ना वो डिस्कार्ड कर दी थी, नाले में फेंक दी थी वो सारी चीज़ें इसमें। तो मैं चेक कर लेता हूँ ये कैसे करें आप। परसों आया है आपके पास?
इसकी सारे मूवी केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाले हुए हैं ताकि इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सके और इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी रख सकें, नॉट ओनली इन रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर, लेकिन हम नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर रख सकें। मेल्ट नहीं होगा। नहीं, ये मेल्ट नहीं होगा, ये बेसिकली लो क्वालिटी का है। इसके अगर ये अच्छी क्वालिटी का होता तो ये ऑब्वियसली बाहर रखने के ऊपर फॉरन मेल्ट हो हर जाता। आदमी इसको मक्खन समझ के खा रहा होता जी, हर आदमी इसको मक्खन समझ के खा रहा है। है। यही तो बात है। इसको पब्लिक के सामने करें ना बाहर, ताकि पब्लिक को भी पता चले ना कि हाउ टू प्रोसेस उनको पता चले ना। इसलिए पब्लिक ये समझती है कि शायद कि कोई गलत काम ना हो जाए इनके साथ। हाँ, इनके सामने करें, पब्लिक के सामने करें, उनको बताएं कि जिस तरह दूध को हाँ, ये दूध के जो है टेस्ट हो रहा है और ये बताएं पब्लिक के सामने, ये बताएं यहाँ खड़े ये टेस्ट लिए। एक में हमने पानी का चेक करना था, इसके अंदर पानी का पता चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीज़ें आप लोग मिलाते हैं, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो पानी हो, ठीक है, उन सब का टेस्ट कर रहे हैं हम। इसके अलावा जो सैंपल ले जाएंगे उसके लेबोरेटरी से टेस्टिंग होगी, फिर उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट का देखेंगे। ये कहाँ से लेते हैं आप? ये कहाँ से, कौन से डेयरी फार्म से लेते हैं? या अपना है अपना? भैंस को नहीं, मतलब आपको तो वो देता होगा ना पैकार? जी भैंस को नहीं कर रहे। वही होलसेलर ला के देते हो? कौन होलसेलर? पानी आप मिलाते हो यार? नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं मिला। कलर चेंज हो रहा है इसमें, पानी आपका मिला पानी नहीं हो ये देखें नीचे कलर चेंज हो रहा है। ये माइक्रो लेवल पे जाएगा ना और ज़्यादा आपको पता चेक चलता करवा है। लीजिए पानी। ये तो अभी आपको नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल। कलर चेंज हो रहा है ना, आप मान रहे हो नहीं मान रहे हो? एक कतरा भी पानी या केमिकल यूज़ हुआ तो मैं जुर्मदार हूँ। आप कैसे कह सकते हो? सर, आप कहते हैं कि आप तो दूसरी बिल्कुल आता है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है उसमें हमारा एक बंदा बैठा हुआ है गाड़ी ये कलर चेंज हो रहा है, आप मान रहे हो? बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे नहीं होता। देखिए आप नज़र आ रहा है ना, ये आप बोल रहे हैं तो चेंज हो रहा ये है। बोल नहीं रहे आप 10 आदमी को दिखा रहे हैं आप जगह बस ये वापस करने वाले इदारों को तो दिखा गिरा रहे दें। हैं भाई। हम आपका सैंपल भी ले रहे हैं ना, तो फिर अभी पता चल जाए। एक बाटल पे आपने क्या किया? सर हमने डिफरेंट टेस्ट चेक किए हैं, जैसे ना सिर्फ पानी ऐड किया जाता है, यहाँ पर डिटर्जेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि उसके अंदर झाग बने, और स्टार्च ऐड किया जाता है ताकि दूध में गाढ़ापन। तो यहाँ पे मिला था डिटर्जेंट? सर यहाँ पर जो हमने टेस्ट किया, जो कलर चेंज आया, तो उससे यही है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर डिटेक्ट है, जब यहाँ जो आइडेंटिफिकेशन हुई है। अगर हमारे दूध में कोई फ़र्क है तो हमारी गाड़ी आ रही है, ये बाड़े वालों का कसूर होगा, हमारा कुछ नहीं, हम एज इट इज़ बेचते हैं। हम आपको बोल ही नहीं रहे कि आप गलत काम कर रहे हैं, हमने तो बोला ही नहीं। बात ये है कि वो सैंपल लेके जा रहे हैं, वो सैंपल लेके जा रहे हैं, सैंपल पे जो बताएगा वो कहानी खुद जाएगी। नहीं सही। आप हमारे नज़दीक बाइज्जत आदमी है। नहीं मैं आपसे कहने का मकसद है कि मैं आपको थोड़ी तकलीफ दे रहा हूँ कि 10-5 मिनट में हमारी गाड़ी भी आएगी तो आपको पता लग जाएगा कि बाड़े से दूध कैसा आता है और हम कैसे बेचते हैं। कि होलसेलर कहता है कि पानी जो है रिटेलर मिलाता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो सैंपल लिए हैं, इन सैंपल से पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। बात ये है कि कोई सही चीज़ बेचेगा तो उसके अंदर लिखेगा तो सही ना, तो कुछ भी नहीं लिख रहा है। टेबल बटर, बटर प्योर टेबल बटर लिखा हुआ है। आप तजुर्बा कर लें, वो सारी चीज़ जो मैं कहता हूँ ना हाजी साहब, वो कर लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा। आज ही बाहर के निकाल के टेबल बटर लिखा है। हाँ, देखिए बस देख लिया हमने, निकाल के कल लेके आ जाइएगा तो पता चल जाएगा कि ये पत्थर होता है या क्या होता है। चले जी, मज़ीद हम आगे चल के देखते हैं। ये दूसरी दुकान थी अबुल इस्फानी रोड पे, और यहाँ पर सिंध रोड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर मज़हर शेख जो हमारे हमरा थे, और इस मज़हर शेख ने हमने यहाँ पर दूध की जो अपनी क्वालिटी और उसकी हाइजीनिक और हाइजीनिक के हवाले से जो है उन्होंने थोड़ा सा सैंपल लिया है, और सैंपल लेने के बाद जो है इनको जो SOPs थी सिंध फूड अथॉरिटी की, उसको पूरा ना करने पे जो है इन पर 40,000 के जुर्माने आयद किए, और सैंपल लेने के बाद इसे टेस्ट के लिए भेजा जाएगा लेबॉर्ट्री में, और लेबॉर्ट्री में टेस्ट आने के बाद फैसला किया जाएगा कि ये दुकान सील होगी या नहीं होगी। हम मज़ीद आगे चल के देखेंगे। नासिर इस वक्त भी मौजूद हूँ अबुल इस्फानी रोड पे। ये तीसरी दुकान है और हम यहाँ चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। डिप्टी डायरेक्टर मज़हर शेख जो कि सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर हैं ईस्ट के, और इनके हमरा है। हम चल के दूध की दुकान में देखते हैं कि इनकी अपनी क्वालिटी क्या है। ये दूध की दुकान है नासिर, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सिंध अथॉरिटी के एहलकार जो चेकिंग कर रहे हैं, और चेक करने के बाद ये हम देखेंगे कि दूध की अपनी क्वालिटी क्या है। टेम्परेचर कहाँ है? ये देखें ना टेम्परेचर, ये तो अभी start किया नजर है
वो तो ठंडा हो जाता है ना तो खुद बंद हो जाता है ऑटो पे। हाँ ऑटो पे खुद ब खुद बंद हो जाता है जितना टेम्परेचर। ऑटो पे तो कम से कम माइनस पे होना चाहिए ना, -1 है 2 है तो आप 5 शो कर रहा है। 0 पे ही है। 0 पे क्यों है? इसका मतलब नहीं चल रहा। चल रहा है, चला के दिखाओ, चला के दिखाओ, अभी चल रहा है। चलाओ जरा इसको, थोड़ा सा करो ताकि पता चल जाएगा ऑटोमेटिक है नहीं है। अभी अब स्टार्ट हुआ है। अब स्टार्ट अभी ये मैं स्टार्ट किया तो ये आगे चला जाएगा। नहीं मतलब इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? ये 0 तक हम लोग जो मशीन वाले रखे जाते हैं ना, आपका पूरा स्टॉक है, सारी पूरा चीज़ें stock एक्सपायरी पूरा पड़ी हुई स्टॉक है, ये एक्सपायरी है। हैं। ये एक्सपायरी चीज़ पड़ी हुई है। आपको कस्टमर कोई मांगेगा तो आप उठा के दे दोगे ना। अभी चेक करके देते हैं। कस्टमर भी चेक थोड़ी करता है। नहीं हम चेक करके देते हैं। कहाँ चेक करके? ये सारा स्टॉक आपका ऐसे पड़ा हुआ है, एक्सपायर है। मतलब कि ये एक्सपायरी बोतल बेच रहे हैं। हाँ? ये देखे ना, आपके सामने है ना। मेरे कौन सा इसमें कौन सा नुकसान है कि मैं बेचूंगा तो मुझे तो आपको नुकसान है ना। कंपनी ले लेती है वापसी। एक्सपायरी चीज़ें कम पड़ती है ना। वापस दे दी तो आपने वापस क्यों नहीं किया? आए क्या तो जब इसमें ये फ्लेवर्ड मिल्क है, इसके ऊपर डेट ऑफ प्रोडक्शन, डेट ऑफ एक्सपायरी कुछ भी मेंशन नहीं है। ये कब बनाया गया है और किस चीज़ से बनाया गया है, खुद का बना हुआ है। महीने चला है। महीना नहीं चलता। ये भी ले भाई सैंपल में। मतलब कि आपके पास जो कोल्ड ड्रिंक्स भी जो है वो एक्सपायरी पड़ी हुई है, तो और भी चीज़ें एक्सपायरी होंगी। तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि ये कुंडे भी वैसे खुले पड़े हैं, क्यों? ये अभी पैक हो जाएंगे, जब जामन लग जाएगा उसके बाद पैक हो गए। अभी ठंडा आना पड़ता है। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, मतलब ये कि इसके अंदर कुछ हाइजीनिक हाँ चलो अब ऐसा कुछ करवा लूँगा मैं। करवा लूंगा। नेट वेट लगा क्या अभी सेट मैं मतलब कि अल्लाह ने एक जन्नत और जहन्नुम दिया, तो मरने के बाद जब आप जा रहे थे किसी और जगह कह लगा दुनिया में रहता तो अच्छा काम कर लेता मैं, तो फिर मैं इधर जाता। तो मैं आपको कुछ कर रहा अभी मैं सेट नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। एक चीज़ को मेंशन कर सकते पानी हैं। की बाटल आपकी पड़ी हुई है, मिनरल वाटर, ठीक है। उससे केमिकल, सरफ, वो सारी चीज़ें आप उसके ऊपर रखे हुए हैं। आप घर में ऐसे रखते हैं? मुझे ये बताएं। हाँ, ये जो आपके सरफ की ये मेरे ख्याल में शायद बिलाते होंगे। इसके ये देखें, नहीं ये पानी के साथ क्यों रखा हुआ है? पानी की बाटल्स, ये देखें ना, पानी की बाटल्स पड़ी हुई हैं। चीनी भी यहीं से ही निकली है। अगर आप बोल रहे हैं वो पैक है तो। वैसे मिल्क वगैरह के अंदर जो है ना, लेकिन मिल्क चीनी वगैरह के के बाद अंदर तो इस तरह रखेंगे की ना। चीज़ें डाली जाती हैं, सोप्स वगैरह, डिटर्जेंट्स वगैरह डाले जाते हैं ताकि उसकी थिकनेस जो है वो आ सके उसके अंदर, ठीक है। और ये जो चिलर वगैरह इसमें भी डालते होंगे मेरा ख्याल। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल टेबल शुगर भी है। मिल्क के अंदर अपनी लैक्टोज होती है शुगर, लेकिन ये टेबल शुगर नॉर्मल यूज़ कर रहे होते हैं एडल्ट्रेशन के तौर पर। आ जाए, दूध का टेस्ट कर लेते हैं। इसमें क्या है? कुछ तो नहीं है। आ जाइए, दूध का है, दूध इधर भी है ना? अच्छा, दूध न्यूटन वाले इधर भी है। जी हाँ, न्यूटन वाले इधर भी हैं। सारी चीज़ें पाएंगे, फ्यूमिगेशन नहीं किया हुआ है, मेडिकल किसी का नहीं है, अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो सारी चीज़ें आपके जो केमिकल्स हैं खाने की चीज़ के साथ ही पड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो सील होना था, मगर सील अब मैं नहीं कर रहा, आपको सिर्फ फाइन जस्ट कर रहा हूँ कि फाइन करके फिर वो सारी चीज़ें। कौन कर रहा है टेस्ट? देख रहे हैं कि दूध की जो है अपनी क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, और क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। क्लीन वाला कर लो। केमिकल मिक्स किया गया है टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में केमिकल मिक्स करके इसको शेक किया जा रहा है, और शेक करने के बाद देखते हैं कि इसकी अपनी क्या कंक्लूजन होती है। नहीं बना, इसका मतलब ये है कि इसमें जो है फॉर्मेलिन एब्सेंट है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फॉर्मेलिन इसके अंदर ऐड किया जाता है ताकि मिल्क की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए, लेकिन इसके ओपन कंडीशन की वजह से फॉर्मेलिन जो होता है वो एवोपरेट हो जाता है, तो वो इस तरीके से डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन वो फिर लेबॉर्ट्री पर जो है उसकी डिटेक्शन। अभी क्या सूरत हाल है? अभी इसकी ये है कि ये कोगुलेट हो गया और रिंग फॉर्म नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये कि फॉर्मेलिन एवोपरेट हो चुका है। अब इसके हम मजीद लैब टेस्टिंग करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि दूध ये जो हम पीछे देखे आए उसके मुकाबले में बेहतर है। नहीं, ये तो एक टेस्ट से पता चला है ना, अभी फॉर्मेलिन का पता लगा है। हो सकता है इसके अभी और भी chemical use टेस्ट ना किए करें। जा सकते हैं। देखें आप, ये इसके ऊपर झाग बन रहे हैं, ठीक है, तो झाग जो है डिटर्जेंट का इस्तेमाल करने से या स्टार्च का इस्तेमाल करने से इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, तो ये इस वजह से भी आते हैं। और ये रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रखा है, इतना सारा दूध विदाउट प्रिजर्वेटिव ये ऐसे रह ही नहीं सकता, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा केमिकल
मौजूद है जो कि इसको रूम टेम्परेचर पे रखे मतलब इतनी देर तक गर्मी हो रही है, गर्मी में भी बैठा हुआ है। है। कोई ठंड भी नहीं है कि ये इतने देर जो है रूम टेम्परेचर पे स्टे कर सके। पसीने भी आ रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ गर्मी भी है, और इस गर्मी में ये दूध जो है बेनता तो है काफ़ी, मेरे ख्याल में आधा घंटा तो हो गया होगा इसको दूध रखे हुए में, लेकिन चिल हो रहा है। तो इसमें अंदर यकीनी तौर पे जो है वो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। 6% होती है, 100% 6% होता है, 5.5 से 6% होना चाहिए फैट। लेकिन इसमें फैट जो आपका 4.5 आ रहा है तो इसका मतलब ये कि होलसेलर खुद पानी मिला के दे रहा है। कल शिकायत करना पड़ेगा। अभी क्या सूरत हाल है? अभी जो जिसके शॉपिंग हो रही है, इसके ऊपर जो झाग वाग बन रहे हैं, वाटर कंटेनर है, वो अभी जो हमने चेक किया है तो वो ओके आया है, ठीक है। अब इसके अलावा जो लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे फिर उसके बाद देखेंगे इनके रिजल्ट, क्योंकि इनका ये एक तो ये ठीक है, इसके अलावा पीछे से मिल्क आ रहे हैं। अब पता लगेगा कि ये एडिशन कर रहे हैं या पीछे से एडिशन आ रही है, वो चेक करते हैं। चले जी, यार सैंपल इसको कूल बॉक्स में रख दिया, उनको बता दिया आपने सैंपल कूल बॉक्स में रख दिया, हम जाके लेबोरेटरी में दे देंगे। कल तक परसों तक ये पेड नहीं किया तो हम फिर आएंगे कर देंगे। 30,000 जुर्माने क्या आपने इसके चीज़ें दी, मेडिकल नहीं था, सिंध फूड अथॉरिटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और फ्यूमिगेशन का यहाँ पे मसला हुआ है, अनहाइजीनिक का बड़ा इशू है, इंसेक्ट्स ज़रा फ्यूमिगेशन का मैंने बताया। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक और दुकान की जानिब बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर भी हम डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी मज़हर शेख के हमरा यहाँ पर भी हम एक दूध की दुकान है, यहाँ पर भी इनकी क्वालिटी को हम चेक करेंगे, देखते हैं कि यहाँ क्या सूरत है। सिंध फूड अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन है आपकी? हमें मालूम नहीं है, हम तो नौकरी कर रहे हैं, खुद नौकर हैं, हम तो नौकरी कर रहे हैं, नौकर हैं। मालिक गए हुए नमाज के बाद आएंगे, अभी मालिक नमाज के बाद आएंगे। किसी का मेडिकल है आपका? आपका मेडिकल किया? हाँ, मेडिकल किया हुआ है। किस चीज़ का मेडिकल? हर चीज़ का क्लियर रूम है। क्या चीज़ है? अब शुगर वगैरह सब चीज़ फ्री है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो कुछ ऐसे कहते हैं कि कुछ नहीं। हाँ, क्या है, मेरे पास रिपोर्ट है सारी, दिखा दे। यहाँ रखी, लेके साथ कहाँ चलता हूँ मैं। रखना है ना, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है तो आपको नहीं है। दूध की क्वालिटी भी आए हैं यहाँ पे, क्वालिटी भी चेक करेंगे और हाइजीनिक भी चेक करेंगे कितनी सफाई है, देख लेते हैं। ये क्या है? फफूंद लगी हुई है। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? ये क्रीम है, ये क्रीम है। फफूंद तो नहीं है ये, वो थोड़ा सा फफूंद है अंदर की तरफ है ये। नहीं, फफूंद नहीं है ये, कचरा आ जाता है थोड़ा बहुत, फफूंद नहीं है। ये क्या है? हर एक में ये हर इसमें दिखाओ जरा कैमरे ये में। वही है, फफूंद है। ये फफूंद है, ये फफूंद नहीं है, फफूंद नहीं ये है, फफूंद है भाई। ये छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। दाने कैसे आ जाते हैं? ये फफूंद है नहीं है, ये फफूंद है, नज़र आ रहा है। ये देखिए, फफूंद होती तो ये बात काफ़ी अरसे का लग रहा है मुझे। ये अभी का ये देखे ना, ये भी यहाँ काफ़ी पे अर्से का नहीं है ये। इसमें स्पॉट इस तरह नहीं आते। ये वाली थैली मैंने कल भरी है यहाँ से। और मुझे ये बताएं, इसको इसी के अंदर रखें, और ये आपकी बाटल जो है वो खुली क्यों हुई है? नहीं लिसनी, वो जो दूध नहीं होता, दूध क्यों है? इसको कवर करना चाहिए ना, या वैसे खोल के रखो। ये फ़ौरन गिराक आते हैं, फ़ौरन दे रहे हैं, कवर करें। नहीं तो कवर यहाँ पर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला, मतलब ये दूध में प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला रहे हैं। दूध में क्या मिला रहे हैं? मुझे भाईजान आप कह रहे हो कि कस्टमर को देते हैं, ये इसको कवर क्यों किया? इसको ये तो घर ले जाने के लिए पार्सल है, और ये यही चल रही है। ये बाकी ये कैप लगाने में कितना अर्सा लगेगा आपको? कैब तो ये तो हम 20-25 साल से ऐसी चल रही है। ये कैसे चल रही है यार? ऐसे ही ख़राब थोड़ी ना होती है ये भी। कोई एक्सपायरी डेट है? कोई डेट मेंशन नहीं है इसके ऊपर। कौन सी डेट? इसकी 4-5 दिन होती है इसकी एक्सपायरी। आपको लिखना चाहिए ना कि ये कब इसकी एक्सपायरी डेट है, वो सारी लिखनी चाहिए। आपको कुछ मेंशन ही नहीं है इसमें। ना प्रोडक्शन डेट है ना एक्सपायरी डेट है, पता कैसे अपना चलेगा? नाम तो लिख देते हो, मगर एक्सपायरी या प्रोडक्शन डेट वो नहीं इतनी लिखते। सारी बॉटल्स रखी हैं, आपको क्या पता आज की कौन सी, कल की कौन सी है? नहीं, ये सारी आज की हैं,
सारी आ चुकी हैं। लस्सी का गिलास भी आप उस टाइम बना के दे दो तो कौन सा मसाला है ये देखें, ये ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ दही ऊपर ये आया है। अंदर कचरा देख रहे हो, कचरा वचरा नहीं है, दही ऊपर आया है ये दही है, जी। ये कचरा है, ये नजर नहीं आ कचरा रहा। नहीं, दही ऊपर आ गया, देखिए गाढ़ापन ऊपर आ गया, इसका पानी नीचे हो ये गया। पानी की बात नहीं कर रहा भाईजान, खुदा के बंदे इसकी बात कर रहा हूँ। आप पहले बना के भेज दे दो, कस्टमर को इतनी जल्दी होती है क्या? जल्दी नहीं होती, लो और बस जान छुड़ा। और ये बनी हुई बनाई भी कोई कस्टमर को इसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आती हमारे। ये अनकवर्ड है, आपको पता है ये कवर्ड ही नहीं है ना। ये आधी चीज़ें अनकवर्ड हैं और आधी चीज़ें कवर्ड हैं। और ये क्या मिलाया हुआ? ये स्टील इसमें क्यों डाली हुई है? ये जम जाती है ऊपर, हाँ रखी रखी जम जाती है, जम जाती है। इसको मिक्स करने के लिए, मिक्स करने के लिए नहीं, जम जाती है। जैसे अभी आपने इसको पकड़ा, हाँ ये देखिए ये हिल नहीं रही है, इसलिए इसको यूँ हिला के। हर सवाल का जवाब है। स्टिंग की बॉटल्स में डाला है आपने ये नॉर्मल different पेप्सी है। की बॉटल्स में डाला है। आपका अपनी कोई बॉटल्स नहीं है प्रॉपर, जिसमें नहीं। आप कवर करें प्रॉपर नहीं, प्रॉपर कवर वाली बोतल नहीं है। स्टिंग की इसकी बॉटल्स हैं। कंडीशन देख रहे हो फिर ये सफाई की। बैक्टीरियाज इतना स्पीडली ग्रोथ होते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। बेसिकली ये अनकवर्ड है। इसके अलावा इन्होंने डिफरेंट ब्रांड्स की जो बॉटल्स हैं उसके अंदर इन्होंने स्टोरेज की हुई है डिफरेंट चीज़ों की। पेप्सी की है और डिफरेंट इनके पास जो है वो ब्रांड्स हैं। तो बेसिकली इससे क्रॉस कंटामिनेशन बहुत आसानी से हो सकती है, क्योंकि ये बॉटल्स ये सिंपली लेते हैं कहीं से, इसको स्टेरिलाइज किए बगैर इसके अंदर स्टोर कर देते अच्छा, इसमें ढक्कन क्यों नहीं लगाया उन्होंने? हैं। इन्होंने इसको कवर किया हुआ ही नहीं है। आधी चीज़ें इनके पास कवर्ड हैं, आधी चीज़ें कवर्ड नहीं है। जो कवर्ड है उसके ऊपर भी कोई प्रोडक्शन डेट नहीं है, ना कोई एक्सपायरी डेट है, कुछ नहीं पता आज की बनी है कल की बनी है, 1 साल पुरानी है। ये कह रहे कि वाशम गर्म पानी में एक टब में डाल के, मैंने कहा यही चीज़ें वो करे। हाँ मैंने कहा इसको थोड़ा गौर से सेंटर जरा कैमरे पे दिखाएं ना, ये सेंटर देखे, ये सेंटर देखें इसका नाज़रीन के, जिस तरह के इसके अंदर जो है जरासीम सारे जर्म्स रहते हैं नजर आएंगे। वो सारी बॉटल्स ऐसे पड़ी हुई हैं। दिखाएं जरा कैमरे से, दिखाएं नीचे, ये तमाम की तमाम जो भट्टी को दिख रहा है। दूध भी टेस्ट कर लें। दूध भी देख लेते हैं साथ साथ। करने का कोई फायदा पहले नहीं है। पहले ये देख लेते हैं, ये क्या चीज़ है? सर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो कि इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस भी शॉप पर देखा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उन्होंने कहा था कि वो कलर हुआ है इसलिए रखा है, लेकिन यहाँ इसकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि कलर हुआ हो। हमने पहले जो प्रीवियस सैम्पल्स में हमने आयोडीन चेक किया, स्टार्च चेक किया है, हमने डिटर्जेंट्स चेक किए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं मिली। लेकिन जो अब पता चल रहा है कि ये लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर दूध में मिलाएंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ये जम जाता है ना? सर उसका गाढ़ापन बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, और ये सफ़ेद कलर का जो केमिकल होता है ना कि पानी के अंदर डालते ही वो सफ़ेद हो जाता है। बड़ी अनहाइजीनिक चीज़ है बहुत। सर ये नॉन फूड नॉन एडिबल है सर, ये नॉन एडिबल है। इसके अंदर तो यकीन करें कि ये तो ही नहीं है, ये चीज़ों को खा ही नहीं सकते। फिल वगैरह करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब ये है कि दूध की दुकानदार जो हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन के साथ नहीं कह सकते, लेकिन सर ये अभी हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, हम लेबॉर्ट्री भेजेंगे तो फिर इससे पता चल जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन ये नाज़रीन ये बड़ी हैरतनाक अमर है कि हमें ये दूसरी दुकान है या दूसरी या तीसरी दुकान है कि जहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिला है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की दूध की दुकान में क्या गर्ज है ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन बहरहाल फूड अथॉरिटी के जो जिम्मेदारान वो ये कहते हैं कि ये दूध में इसको मिला के इसकी पानी में अगर इसको थिकनेस बढ़ाई जाती है। तो ये बिल्कुल दूध वाला टेक्सचर देगा, और ये थिकनेस और क्रीमिंग देगा दूध को। कैसे क्या है? 1 मिनट फिर भाई आराम से थोड़ा आराम से। एक तो चीज़ गलत कर रहे हो, रजिस्टर्ड नहीं हो। मेडिकल है तुम्हारा? जाना मेडिकल है तुम्हारा? रुक जा तू 1 मिनट। मेडिकल है? मेडिकल किस बात है? मेडिकल एक मिनट बात करें। मेडिकल इस चीज़ की होती है कि जब आप काम कर रहे हैं तो उसके बाद मेडिकल होनी चाहिए सबकी, कि हेपेटाइटिस नहीं है, मिलियन नहीं है जी। दुकानदार की जाती बदकलमी जो है वो यकीनी तौर पे एक बेहतर चीज़ नहीं है। आपसे मदद कर रहा हूँ ना, सील करेंगे उसको। मैं आपसे मदद कर रहा हूँ ना, मैं आपसे मदद कर रहा हूँ भाई, मैं मदद कर रहा हूँ आपसे ना, मैं मदद कर रहा हूँ भाई। सारी चीज़ें पढ़िए, मेडिकल कुछ नहीं है वो सारी चीज़ें। मदद कर रहा हूँ ना सानी तो उसको सील करो, उसको पता है नहीं। कोई बात नहीं। अब लाइट ऑफ करो। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? भाईजान इसको बिठा दें, उसको बिठा दें।
वो ये कह रही है कि हो सकता है कि ये इसके अंदर मिलावट हुई हो, कंफर्मेशन तो कह ही नहीं रही है ना कि वो हुआ है। वो तो एक नहीं जुर्माना तो होगा, आदमी सी बात है। आप वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं, आप टेंशन नहीं ले जुर्माने का। मेरी टेंशन नहीं है, मेरी टेंशन नहीं है, लेकिन ये कि आपका रवैया दुरुस्त नहीं है। ठीक, कोई मसला नहीं। हमारा कतई मकसद नहीं है कि कोई किसी को हरासा किया जाए, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है वो गलत रवैया अख्तियार किया हुआ है। हमें ये तीसरी दुकान है जहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला है, और दूध की दुकान में प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या काम? ये तीसरी दुकान है, ये दूसरी दुकान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दूध का के जो सैंपल ले जाके लेबॉर्ट्री में पता चलेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ है इसके अंदर, उस पर बदतमीजी, ये बदतमीजी की वजह से डिप्टी डायरेक्टर मजहर शेख जो है उन्होंने सख्त एक्शन लिया है और उसको गिरफ्तार भी कराया है। लेडीज़ का कोई एहतराम नहीं सिखाया आपने उसको कि लेडीज़ से कैसे बात करें। जिस दुकान पे भी जाओ वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, तो हर दुकान में काम हो रहा है क्या? है? कोई किसी का ये 30, मेरी बात सुनो ना सर, मुझे तो लैब से लेबोरेटरी टेस्ट होगा ना। तीसरी दुकान है जहाँ के हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस दूध की दुकान में क्या काम? सैंपल देख लेते हैं, ये लेबोरेटरी टेस्ट होगा, जो पता चल जाएगा कि क्वालिटी क्या है। अभी टेस्ट कर लेते हैं, अच्छा था ना, ताकि आवाम भी देख लेती ना थोड़ा सा कि बेहतर था गलत था, ताकि किसी का कारोबार है वो ख़राब ना हो। नाम, सिग्नेचर और इधर टेलीफोन, इधर नाम और सिग्नेचर, क्या नाम लिखना है, इधर मोबाइल। टेस्ट ट्यूब में डाल के दूध को जो टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। इसमें पानी है, लेकिन ये रेड लाइन जो है ना, ये इससे ये डूब जाना चाहिए। अगर ये नहीं डूब रहा है मतलब इसके अंदर लैक्टोज कंटेंट कम है। लैक्टोज कंटेंट कम होने का मतलब है कि पानी मिला है तो लैक्टोज कंटेंट अल्टीमेटली कम हो जाता है। तो इसके अंदर पानी की कंटेंट है। पानी की कंटेंट कितना होगा परसेंट ये नहीं पता चला। सर नहीं, क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्वालिटेटिव कर सकते हैं, क्वांटिटी पानी है इसके अंदर। जी हाँ, इसमें पानी है। क्वांटिटी नहीं बता सकते, लेकिन क्वालिटी तो ये है कि पानी है इसमें। पानी है, जैसा कि बता रहे हैं कि ये टेस्ट में कि इसमें पानी है। अब पानी कितने परसेंट है वो यकीनी तौर पर लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट होकर पता चलेगा। 30,000 जुर्माना किया है सर। मुझे सील करना था, सील करना था, वो आप ये देख रहे हैं, सील करना था मुझे। आपके बंदे का जो अखलाक था ना, वो सारी चीज़ें मेरा अखलाक अभी टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, टेस्ट कर लें। दूध में वाटर निकला है थोड़ा सा, पानी है, वाटर निकला नहीं है है सर। ये देखें टेस्ट, मैं खामोश हूँ, आप देखें। ये गलत नहीं, कोई नहीं है। आप देखें सर, आपके सामने टेस्ट होना चाहिए सर, हाँ। लेकिन ये इस लेवल तक आ रहे थे। ये देखें ना, चाचा को दिखाओ, चाचा को लेवल दिखाओ। तक होना चाहिए। तो ये वाटर कंटेंट, ये रेड लाल लाइन लाइन है ना, रेड लाइन, उससे नीचे रेड तक आ लाइन रहा तक है। आना चाहिए, उससे नीचे आ रहा है। आते रहा है कि इज़ नॉट लिटरेट, इनकी समझ में नहीं आएगा। आप इनको एक लिख के रिटेन SOP दें, इसलिए कि मेरी बात सुने, मेरी बात सुने डिप्टी साहब, इनको ये नहीं पता कि मेडिकल क्या चीज़ होती है। ये अपना मेडिकल बता रहे हैं कि शुगर फ्री है और फलां ये। एक मिनट, मेरी बात सुने। मेडिकल जो होता है इनको नहीं पता कि मेडिकल आप क्या कह रहे हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें जो आपको नहीं मालूम। हेपेटाइटिस C और HIV जो एड्स होता है, और अल्लाह के हुक्म से टाइफाइड है, ये सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं। बात सुने, यूरिन का टेस्ट है, स्टूल का टेस्ट है, ब्लड का CBC। दाव की रिपोर्ट है अभी एक आप मुझे दिखा दें। नहीं, इंशाल्लाह दुकान में जो लोग भी काम कर रहे हैं बाबा, उन सबके होने चाहिए। आप जो कह रहे हैं इंशाल्लाह नहीं कह रहा, सिंध फूड अथॉरिटी कह रही है, जो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट का जो अपना वो कह रहे हैं, उसके हिसाब से बात हो रही है। चलो जी, ओके जी। यहाँ क्या किया, आपके यहाँ की क्या सूरत आ गई? ये इसका मेडिकल इनका नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसमें वो सारी चीज़ें फ्यूमिगेशन इनकी नहीं की हुई है। और इसमें वो कौन सा सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस वो पाया गया है। वो सारी चीज़ें, उससे ज़्यादा बंदा इनका बदतमीज़ी भी कर रहा था, उस हिसाब से हमने फ़ाइन किया हुआ है। और हमने सैंपल ले लिया। हाँ, SOP सैंपल भी ले लिया है, वो हम लेबॉर्ट्री में दे देंगे। ये हम हमारे ऑफिस आ जाएंगे तो फिर वो सारी चीज़ें से कर। जैसा कि डिप्टी डायरेक्टर मजहर शेख साहब ने जो बात कही है वो तब आपने सुन ली होगी क्लियर से, और हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है।
नाज़रीन, ये मसन चौरंगी पुलिस पानी रोड के संगम पर वाक़। अब यहाँ पर भी एक दूध की दुकान की जाने बढ़ रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर मजहर शेख और सिंध फूड अथॉरिटी की पूरी टीम हमारे हमरा है और हम चल के यहाँ पर भी देखेंगे कि दूध की अपनी जो क्वालिटी है उसकी क्या सूरत हाल है। सिंध फूड अथॉरिटी के एहलकार जो है वो चेकिंग पे मसरूफ़ हो गए और तमाम चीज़ें देख रहे हैं। ये दूध की बोतल है सर, ये आपके अपनी बनेंगे तो इसमें कोई ना कब बनाइए, कोई डेट कोई सर जी रोज़ाना तैयार होती है, जितनी थोड़ी बनती है नहीं तो वो डेट लगाते हैं ना कि इस डेट पे बनाएं, इस डेट पे नहीं बना। ये सुबह बनाते हैं, शाम में ख़त्म हो जाती है। ऐसे नहीं हो जाता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए ना कि कब बनी नहीं बनी। एक्सपायरी डेट वो सारी चीज़ें होनी चाहिए ना। देसी कब का रखा हुआ है? ये बनाते हम रख देते हैं, बच्चे इस्तेमाल करते हैं। देसी कब का है? खुशबू ही नहीं आ रही है, खोलो तो। ठीक है। ये हरी चटनी है, ये फ्राई वास्ते। ये क्या मतलब क्या देते हैं? ये हरी चटनी है, दही मिल जाते ना। आप चटनी और डेयरी प्रोडक्ट सारे साथ में रख रहे हैं, आपको पता है क्रॉस कंटामिनेशन हो सकती है इससे। सब साथ रखते हैं। ये थोड़ी सी अवेयरनेस की भी कमी है। यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स और ये चटनी वगैरह सारी चीज़ें साथ में रखते हैं, इससे इजीली दूध की बोतल कंटामिनेशन हो सकती है। जी, और बिल्कुल ऊपर जो ये दूध की बॉटल्स हैं जो कि प्रॉपर इसके ऊपर मेंशन भी नहीं है एक्सपायरी डेट क्या है, प्रोडक्शन डेट क्या है, यहाँ पे भी वही हाल है। ये थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है लोगों में। अवेयरनेस की ना होने की वजह से नाज़रीन जो है ये जो तमाम चीज़ें जो डाल दी जाती हैं एक ही जगह पर, जहाँ पर ये उसके असरात जो है किसी और चीज़ में भी चलते जाते हैं। देख रहे हो जंगालूदा? ये इधर देखो, जंगालूदा नज़र आ रहा है। ये कैंसर का सबब होता है। आप ये कैसे? सर हमारा नहीं है, फ्राई वालों का ये। हाँ? हमारे इस्तेमाल का नहीं है ये। आपके मगर आपके प्रीमिसेस से पाया गया है ना जंगालूदा, ये कैंसर का सबब बनता है भाई। नज़र आ रहा है जंग? ये क्या है बताओ? मीठा सोडा, ये दूध में डलता है। ये दूध में डाला जाता है ना मीठा। बेकिंग सोडा है जो क्या दूध अलग में डाला है? जाता है। दूध भी रखा हुआ है, लस्सी भी रखी हुई है, सीधा सब रखा हुआ है। जब कभी कभार ख़राब होने लगता है तो उसके लिए इस्तेमाल में, बस बाकी चिलर में भी डालते हैं? नहीं सर। ये मिलाकर उसके अंदर क्या करते हैं? इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं, मतलब ख़राब दूध भी बेच देंगे सोडा मिलाकर। जैसे गाड़ी लेट हो जाती है, यहाँ पे गाड़ी से दूध आता है, गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। नहीं मतलब ये कि ये तो इस्तेमाल होते हैं, ये तो हमें भी पता है। खाने का सोडा इस्तेमाल होता है, खाने का है, लेकिन बात ये है कि ये तो नेचुरलिटी जो दूध की होती है वो तो ख़त्म हो गई। अभी दूध चल नहीं रहा है, अभी अभी ये बंद है। बंद है लेकिन स्टोर हुआ हुआ है ना इसके अंदर, तो 4 से कम होना चाहिए इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर 4 से कम? 4 से कम होना चाहिए इसका टेम्परेचर। और ये 11 तो है। ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है, अगर इसके अंदर फिजिकली कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन माइक्रोबायोलॉजी की वजह से चेंज आ जाएगा। ये -11 चल रहा है। 11 चल रहा है। 11 तक तो मतलब ज़्यादा है। 11 होता तो ओके था, लेकिन ये 4 से कम होना ज़रूरी है, चाहिए माइनस। वो हो रही है डस्ट, ये तो बड़ी बुरी हालत है यार। मतलब ये कि आप ये देखें, डस्टबिन दिखाएं, ये दिखाएं, ये तो खैर चिप्स बेच रहा है, ये दिखें जरा क्या हाल है यार। अल्लाह माफ़ करे। इसको किचन बनाई हुई और किचन की हालत ये देखें, दूध की दुकान के साथ ही है। यकीनी तौर पर यहाँ पर दही वगैरह के कूंडे वगैरह भी होंगे, दही के कूंडे भी साथ ही हैं। और इसको उन्होंने दुल्हन की तरह जो है ना उन्होंने पर्दा के डाला हुआ, जबकि इस पर कवर होना चाहिए। ओके जी, ये डाले इसको जुर्माना इसका वो कर लेना, चेकिंग करना है, दूध को चेकिंग करनी है अपने। किसी दूध वाली दुकान में आपको ऐसी सफाई नहीं मिलेगी। नहीं मेरी अंदर जाकर देखा क्या हाल है? वो तो अब धोएंगे ना सर शाम में। इसका क्या मतलब है कि आपने ज़ाहिरी तौर पे कपड़े अच्छे पहने, अंदर से गंदगी है। पब्लिक जो है नाज़रीन चूँकि किचन में अंदर जाती नहीं है, वो सिर्फ दुकान के बाहर लेती है चीज़ें और लेके चली जाती है। बात ये है कि सिर्फ दुकान को पोछा लगाने से सफाई थोड़ी होती है। किचन में जाकर देखें तो किचन में जो कैमरे की आँख देखें कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। आप एप्रन पहने ना, आप एप्रन पहने ना। यहाँ एप्रन नहीं काम देता। क्यों नहीं करता काम यार? आप एप्रन पहने,
मेडिकल किया हुआ है? कुछ भी नहीं किया हुआ। यहाँ पे सत्य बात है, आज तक ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं है, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। सर ये पहले भी था, KMC जब फूड था उस वक्त भी था, लेकिन बात ये थी वहाँ मुकमका हो जाता था। हाँ जी, वहाँ मुकमका हो जाता था। नहीं हमारे पास जी जी नोटिस सर हुए हैं 4-5 महीने हो गए हैं। नहीं सर, हमारे पास नहीं है। सर जी मैं आपको सारा दिखा दूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखो पक्के चलाए, क्या करें मक्खियों को, क्या करेंगे? ये देख लेंगे कि इसके अंदर मक्खी है। सर प्रॉपर नेटिंग होगी ना, नेट होगा। अब आप कहोगे सफाई है, हम तो आवाम की बात है कि आवाम आपसे बहुत सारे आपके गाहक खड़े होंगे यहाँ पे, वो लेते होंगे, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि आप जिस चीज़ को सफाई कह रहे हैं वो सफाई नहीं है, इसके अंदर तक में मक्खी है। नाज़रीन, मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम की हमने इस दफ़ा सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर मजहर शेख के हमरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जितने भी एक मखसूस जो हमारे मुबीना टाउन थाने की हदूद थे, सचल थाने की हदूद थे, उसमें हमने जो दूध की दुकानें थी उनकी क्वालिटी के हवाले से हमने थोड़ा सा सर्वे किया था और मुख्तलिफ दुकानों पर हम गए और मुख्तलिफ दुकानों में जाने के बाद वहाँ हमें कुछ चीज़ें मिली भी जो कि हम मजहर शेख साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये तमाम चीज़ें जो आज आपने प्रैक्टिस की है, इस प्रैक्टिस के बाद आपके अगला इक़दाम क्या होगा? ये मुबीना टाउन के एरिया में और सचल थाने के बार बार कंप्लेंट्स आ रही कि दूध के हिसाब से कि उसमें एडल्ट्रेशन की गई है। उस हिसाब से हमने ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाया, तो तकरीबन 8 से 10 हमने मिल्क रिटेलर उन पे वो ऑपरेशन किया, तो तकरीबन 5-6 पे तो पानी का उसमें एडल्ट्रेशन वो किया है और उसमें कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस वो भी पाया गया और ये स्टार्च वो भी पाए गए हैं, वो पानी को वो सारी चीज़ें, तो उस पर हमने हर एक का सैंपल भी लिया है। इधर भी कोई टेस्ट किए, उसमें भी एडल्ट्रेशन नज़र आई, उसके हर हम मिल्क रिटेलर का सैंपल भी लिया है, वो माइक्रो लेवल पे वो भी हम टेस्ट करेंगे। और हमने सिंध फूड अथॉरिटी के इनको बोला हुआ है कि अपने आप को रजिस्टर्ड भी कराएं, अपना मेडिकल भी कराएं और SOP सिंध फूड अथॉरिटी के SOP को फॉलो करें। अगर उनको बहुत सारे को जुर्माना भी किया है, तो जुर्माना वो सिंध फूड अथॉरिटी के अकाउंट में जमा कराएंगे। दूसरी चीज़ें आपको मिली हैं जिसमें कि एक्सपायरी आपकी कोल्ड ड्रिंक है और खोया है और दीगर चीज़, उसका क्या कर रहे हैं? वो तो एक्सपायर चीज़ें इनकी से जो निकली हैं उनके मद में हमने फ़ाइन लगाया है कि इनको एक दफ़ा थोड़ा हो जाए कि हमने एक्सपायरी चीज़ पे हम फ़ाइन हुआ है, तो इसलिए वो फ़ाइन एक्सपायरी चीज़ें नहीं रखेंगे। नाज़रीन, बात सिंपल सा ये है, दूध की क्वालिटी जो कि आवाम को दी जा रही होती है उस पर कोई बात नहीं करता, तो लिहाजा कमिश्नर कराची की जानिब से भी और सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से भी एक बहुत ही वाज़ेह जो सिम्त तयन किया गया वो ये किया गया कि रेट तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन बात यह है कि रिटेलर से जो आवाम को दूध मुहैया किया जाता है, ये दूध जो है वो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक है या नहीं है। तो लिहाजा आज जो ये प्रैक्टिस की गई है, इस प्रैक्टिस के बाद देखते हैं कि रिटेलर्स जो दावा करते हैं कि उनके यहाँ दूध जो खालिस मिलता है उसमें कितनी हद तक सच्चाई है या हकीकत है। मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम को कैमरामैन के साथ इजाज़त दीजिए। अगर आप